एक मैं आज आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी है श्री कृष्ण और अर्जुन की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक बार मार्केट में एक कोई भिखारी है, वो भीख मांगने के लिए घूमता है। भिखारियों का काम ये भीख मांगना। ठीक है, तो अब उसमें अर्जुन और कृष्ण जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो भिखारी भीख मांग रहा है, इसके लिए तू ऐसा कुछ उपाय कर कि इसको भविष्य में कभी भीख मांगनी नहीं पड़े। तो भगवान कृष्ण, मैं तो क्या कर सकता हूँ, करने के लिए तो आप वो करता धरता आप ही हो, मालिक हो। तो नहीं, मैं कि तेरे को एक ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि जो तू बोलेगा, जो भी करेगा इसके लिए वो सक्सेस हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे करके अर्जुन है वो किसके पास में गया? भिखारी के पास में। अब भिखारी के पास में गया तो भिखारी को 1 किलो सोना दे दिया। क्या दे दिया? 1 किलो सोना। अब 1 किलो सोना लेकर के कहा कि आज के बाद मार्केट में दिखना मत और भीख है वो नहीं मांगनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आज से भीख नहीं मांगूंगा। अब उसने 1 किलो सोना आया ना उसके हाथ में, तो उसके अंदर ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। आज तो मैं घर जाऊंगा, बहुत बड़ा बंगला बनाने का मतलब प्लान बनाया, बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी ले आऊंगा, आईफोन मोबाइल ले आऊंगा, ऐसे ऐसे प्लान बनाए दिमाग में, मतलब खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए। तो इतने में कोई उसके पीछे से कोई शोर आ रहा है। कौन आ रहा है? शोर का काम है चोरी करना। तो अब उसने जो उसके हाथों में जो सोना था ना, उस सोने को ले लिया और सोना लेकर के भाग गया। अब भिखारी तो जैसा था वैसा का वैसा। दूसरे दिन मार्केट में वापस कटोरा मांग करके भीख लेने के लिए तैयार। अब क्या हुआ? दूसरे दिन वो कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तूने क्या किया उसके लिए? तो कहे, नहीं भगवान, मैंने तो तुमको 1 किलो सोना दिया था, तो कि ये वापस भीख मांग रहा है। तो कि भीख तो कैसे मांग रहा है, ये तो के अजीब मामला है थोड़ा। तो उसने कहा कि कोई नहीं, दूसरा चांस देता हूं तेरे को। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अब इसको वापस एक कोई ऐसा उपाय कर कि इसको वापस भविष्य में भीख मांगनी नहीं चाहिए। अब दूसरे दिन वो गया और उसने दिया एक हीरा। उसने कहा ये करोड़ों का हीरा है, इस हीरे को बेच करके जो भी तेरे को करना है वो कर सकता है। वापस हीरा उसने आया तो उसने कहा कि ये बहुत अमूल्य हीरा है, इनको बेच करके मैं घर बनाऊंगा, बहुत अच्छी गाड़ी लाऊंगा, बढ़िया मोबाइल लाऊंगा, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, ऐसे है ना, उसके बारे में उसने सोचा। अब जैसे ही जा रहा था तो वो जो समुद्र था उसके किनारे ऐसे बड़े खुशी से झूम उठ रहा था और कॉन्फिडेंस में, और हीरा को ऐसे ऊपर फेंक रहा था, वापस कैच कर रहा था। तो इतने में कोई मछली है, वो मछली जैसे उसने हीरा ऊपर फेंका ना, तो मछली ने अपने, जैसे आपको पता होगा कि जैसे पानी से मछली बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह खोलती है। तो मुंह खोला और उसके मुंह में कौन सा क्या चला गया? हीरा है, वो निकल लिया किसने? मछली ने। और वो मछली कहाँ चली गई? पानी के अंदर। अब पानी के अंदर चली गई, अब उसके पास तो कुछ नहीं रहा, वापस था वैसा का वैसा। तीसरे दिन कटोरा लेकर के क्या भीख मांगने के लिए। अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तूने क्या किया? तेरे को 2 सांस दिए थे इसको भिखारी पण से बाहर निकालने के लिए, लेकिन तूने क्या किया? तो नहीं, मैंने प्रयास तो किए हैं, अच्छे प्रयास किए हैं। तो नहीं, तेरे से अब नहीं होगा, अब मैं कर। कृष्ण भगवान जाते हैं उसके पास, भिखारी के पास, और उसको देते हैं 2 आना। कितने आना? 2 आना। 2 आना पर चवन्नी, 4 आना होते हैं उससे भी आधी, 2 आना देते। भिखारी इतना खुश नहीं होता, 2 आना लेकर के मन में आता है कि ठीक है, रख देता है। इतने में वो भिखारी जैसे ही जा रहा है तो एक कोई मछुआरा टोकरी में मछलियां पकड़ के जा रहा है। ठीक है, और उसमें एक मछली ऐसी है जो जिंदा है और तड़प रही है। तो तड़पती हुई मछली के देख करके उस भिखारी के मन में दया आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना इस मछली को मैं खरीद कर इसको पानी में बहा दूं। ठीक है, तो उसने कहा, मछुआरे से कहा कि देख, ये एक जो तड़प रही मछली है ना, इसको मेरे को दे दे। तो लो 2 आना दे दो। उसने 2 आना उसको दे दिया और मछली ले ली, और वो मछली को लेकर के उसको किस में बहा दिया? पानी में। अब जैसे ही पानी में बहाया तो पानी में मछली प्रवेश जैसे एंट्री करने वाली थी ना, उसने अपना क्या खोला? मुंह, और मुंह में से क्या निकला? हीरा। और जैसे ही हीरा निकला तो उसने कहा, अरे मिल गया, मिल गया। इतने में उसके पीछे से जा रहा था शोर। कौन जा रहा था? शोर। अब शोर ने सोचा कि मेरे को पहचान लिया और मेरे को देख लिया, इसलिए ये कह रहा है कि मिल गया, मिल गया। उसने कहा कि एक आवाज मत कर, मार्केट के लोग मेरे को मारेंगे, पीटेंगे, तू है वो ले, तेरा 1 किलो सोना भी मिल गया और हीरा मिल गया। अब क्या हुआ? सोना और हीरा मिलने के बाद
उसने भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि दुनिया में ध्यान रखना, आपको भी मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना कि जब सोर ने, उस भिखारी ने खुद के बारे में सोचा था, गाड़ी लाऊंगा, घर बनाऊंगा, मोबाइल ले आऊंगा, अच्छे कपड़े खरीदूंगा, तब मैंने जब आप अपने बारे में सोचते हो ना, तो मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ। मैंने किसके बारे में सोचा? कृष्ण ने कहा सोर के बारे में। और जब आपने एक तड़कती हुई मछली को बाहर निकालने के लिए आपने दूसरों के बारे में सोचा, तो मैंने किसके बारे में सोचा? आपके बारे में। और आपको हीरा भी मिल गया और सोना भी मिल गया। इसलिए जीवन में बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो भगवान किसके बारे में सोचता है? आपके बारे में। और जब आप अपने खुद के बारे में सोचते हो तो भगवान किसके बारे में सोचता है? दूसरों के बारे में। इस कहानी का सारांश यही है। इसलिए जीवन में जो भी काम करना है वो किसके लिए करना चाहिए? मानव कल्याण। ठीक है, थैंक यू।